व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। ओके, तो डेफिनेशन ऑफ फंक्शन क्या होती है बच्चे? आपको एक बड़ा सिंपल सा और स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड करवाऊंगा। लेट अस सपोज एफ एक्स ए टू बी is said to be a function when every element in A has unique image in B। ध्यान दीजिए मैंने क्या लिखा, every element in A has unique image in B। Got my point? अब क्या हुआ कि इसमें ये हो गया कि हर एक ए का बी में क्या होगा, इमेज होगा। जो कोई इस चीज को या इस रिलेशन को फॉलो करता होगा उसको हम क्या बोलते हैं, फंक्शंस बोलते हैं। अब देखिए मैं एक एरो डायग्राम बनाता हूं और इस एरो डायग्राम में मैं कुछ इनपुट्स लिखता हूं और कुछ क्या लिखता हूं, आउटपुट्स लिखता हूं। इनपुट रही आपके पास ये ए और ये रहा बी। तो आपकी इनपुट्स में था 1 2 3 4 एंड 5। सपोज कीजिए यहां पे आपकी आउटपुट में है ए बी सी। आपने क्वेश्चन को ऐसे अटैच किया, हाँ जी। चलिए वैसे तो आप भी बता सकते हैं दिस इज अ फंक्शन और नॉट। नो सर, क्योंकि 4 और 5 की इमेज नहीं है। यस, हमने यहां पे वर्ड यूज किया था बच्चे, एवरी एलिमेंट। क्या लिखा है, एवरी एलिमेंट इन ए हैज यूनिक इमेज इन बी। क्या है, यूनिक इमेज। अब देखिए यहां पे तो फिर एक और ही गड़बड़ होगी कि इसमें तो 4 एंड 5 की कोई इमेज ही नहीं है, तो इसका मतलब ये फंक्शन नहीं हो सकता। चलिए मैं वापस आता हूं, अब हम एक और करते हैं, चेक कीजिएगा क्योंकि इसी से हमारा आगे क्वेश्चन बनेगा। हाँ जी, दिस इज अ फंक्शन। नो सर, क्योंकि यूनिक इमेज नहीं है। क्यों? होगा सर। फंक्शन होगा बच्चे। यस सर, यस। देखो आप ना ऐसे मत देखो कि ये ए के साथ अटैच हो गए, आप इनको ऐसे देखो कि एवरी एलिमेंट 1 का इमेज क्या है, ए। 2 का इमेज भी क्या है, ए। 3 का इमेज भी क्या है, ए। 1 to 3 का तो यूनिक है ना, तो इसका मतलब ये क्या होगा, यस दिस इज द फंक्शन। अब मैं एक और आता हूं, सपोज कीजिए 1 2 3 4 5। हाँ जी, दिस इज द फंक्शन और नॉट? यस सर। ये भी फंक्शन है बच्चे, बिकॉज एवरी एलिमेंट हैज अ यूनिक इमेज। यूनिक इमेज है। हर एक एलिमेंट की क्या है, यूनिक इमेज है, तो हम कहेंगे यस दिस इज अ फंक्शन। अब आपके पास जब मैं नेक्स्ट आ रहा हूं, ठीक, जो नेक्स्ट आपके पास मैं पूछ रहा हूं या जिसमें नेक्स्ट आप आ रहे हैं वो चेक कीजिए। देखिए अब मेरे को आप बताएंगे बच्चे, दिस इज अ फंक्शन और नॉट? नो सर।
नो, व्हाई? नो सर। सर क्योंकि 1 की यूनिक इमेज नहीं है, ए और बी यस, भी है। देखो 1 अटैच्ड विद ए एंड 1 अटैच्ड विद बी, तो इसका मतलब इसकी क्या नहीं है, यूनिक इमेज और नहीं, सर 2 की तो इमेज ही नहीं है। 2 की इमेज ही नहीं है। चलिए अगर 2 की इमेज होती भी, मान लीजिए 2 की इमेज होती भी, तो भी ये क्या नहीं था, फंक्शन नहीं फंक्शन। था। फंक्शन अब मैं थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करूंगा बच्चे, अब थोड़ा सा जो मेरे को जानते हैं, जिन्होंने या मेरे पहले लेसन सुने हुए हैं, याद है मेथड, चाइल्ड मदर मेथड। चाइल्ड मदर मेथड। ओके, व्हाट इज दिस? अब मैं आपको बड़ी सिंपल सी, है तो ये फनी सा, पर ये भी काम कर जाता है। ठीक, अब देखिए क्या है, हम डोमेन को मान लेते हैं सेट ऑफ चिल्ड्रन, एंड रेंज को क्या मानते हैं, सेट ऑफ सेट ऑफ मदर्स। मदर्स। अब देखिए ये हमारा एक चिल्ड्रन है 1, इसकी 2 मदर ए और बी पॉसिबल है, नो नो। दैट मीन्स दिस इज नॉट अ फंक्शन, बस बात खत्म। ओके, अब थोड़ा सा मैं आपको पहले वाली सिचुएशन पे लेके आता हूं, इसी से एक चीज और भी करूंगा, देखते जाइएगा। सपोज कीजिए, अब जो हमने पहली सिचुएशन बनाई, हमने इसको बोला कि दिस इज नॉट अ फंक्शन, चलिए वो तो हमें ठीक था, यूनिक इमेज, बट देखिए दिस चिल्ड्रन 4 and 5 विदाउट मदर, इज इट पॉसिबल? नो सर। तो हम कह देंगे दिस इज नॉट अ फंक्शन। अब एक और देख लीजिए, ये तो जस्ट बच्चे एक तरीका है उसको ध्यान में करने का। अब यस सर, फंक्शन। यस सर, फंक्शन। ये क्या है, फंक्शन है, फंक्शन। बिकॉज अब आपने ऐसे नहीं देखना कि बी और सी मदर तो किसी के साथ अटैच ही नहीं, तो ऑल द चिल्ड्रन हैज अ मदर, बस दैट्स ऑल, यही होता है। ओके, अब इसको हम फंक्शन बोलते हैं। मैं बच्चे अब जाऊंगा फंक्शन से थोड़ा सा ऊपर, अब मैं क्या डिफाइन करने जाऊंगा, प्रैक्टिकली तो हम बाद में करेंगे, मैं आपको सॉरी थ्योरेटिकली तो हम बाद में करेंगे, मैं आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूं व्हाट इज 1 1 एंड व्हाट इज ऑन टू, कि कोई फंक्शन 1 1 कब होता है और कोई फंक्शन ऑन टू कब होता है, या हम उनको किस तरह से क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। ठीक है, या किस तरह से हम उसको डिफाइन करें। ओके, देखिए 1 1 का मतलब क्या होता है बच्चे, 1 1 का मतलब होता है जब एवरी चाइल्ड हैज अ 1 मदर, बड़े सिंपल सा। अब इसी केस को देखिए, इसी केस को 1 1 का मतलब होगा बच्चे, हर एक बच्चे की एक मदर होनी चाहिए। इसको हम क्या बोलते हैं, 1 1। 1 1 1 वन 1। क्या डिफाइन करते हैं इसको, 1 1 One. डिफाइन करते हैं। याद रखना, इसको बोलना नहीं, क्या बोलते हैं इसको, 1 1। वन। अच्छा, इसमें बड़ी एक सिस्टम सी है बच्चे, अब ऐसा भी हो सकता था कि इसमें एफ हो, तब भी ये 1 1 होगा, बिकॉज हर एक फंक्शन का एक उसके साथ क्या है, यूनिक इमेज। यूनिक इमेज, यूनिक भी है, और सिंगल सिंगल के साथ ही क्या है, ये भी ध्यान रखना आपने, सिंगल सिंगल के साथ ही क्या है, अटैच्ड है। मतलब सिंगल डबल के साथ अटैच नहीं है, सिंगल सिंगल के साथ अटैच्ड है, तो इसका मतलब ये क्या होगा, 1 1 ही होगा। अब दूसरा दूसरा जो मैं आपके पास आ रहा हूं, अब आती है बात बच्चे ऑन टू। ऑन टू में क्या होता है ये होती है फंक्शन की डोमेन, आप सबको पता है। यस सर। एक होती है कोड में, मेन। यानी इस बी को इनिशियली हम क्या बोलते हैं, कोड में Code बोलते हैं। कोड। ठीक, और इसमें से जितने भी, जैसे मैं इस सेट में बताऊं, मेरे पास कोड में थी A B C D E F, ई।
और इसमें से बच्चे रेंज क्या रहेगी? इसमें रेंज होगी A, A, B, C, D एंड E। देखिए E, 1 1 में तो मैं ये ही देखता हूं कि ये वाले सारे के सारे एलिमेंट इनके साथ अटैच होने चाहिए, बट ऑन टू में बच्चे मैं ये देखता हूं कि ये वाले सारे के सारे एलिमेंट इधर की तरफ क्या होने चाहिए? अटैच होने चाहिए। जैसे आप इस फंक्शन में देखेंगे तो f है जो, इसकी कोई प्री इमेज नहीं है ना, yes sir, Yes, sir. तो इसको मैं क्या नहीं बोल सकता? ऑन टू नहीं बोल On सकता। to. ध्यान आया आपके? क्या नहीं बोल सकता इसको? On to. On to. ऑन टू नहीं बोल सकता। ठीक है, तो इस चीज को याद रखना कि ये हमारे फंक्शन में क्या नहीं है, ऑन टू फंक्शन नहीं है। हाँ, ऑन टू होने के लिए हमें क्या चाहिए? ऑन टू होने के लिए F की भी अब प्री इमेज। हाँ, तो इसको एक हम और तरीके से ले लेते हैं कि जो आपकी रेंज है वो किसकी इक्वल होनी चाहिए? कोडोमेन के, कोड मेन के इक्वल होनी चाहिए। अगर रेंज और कोड मेन इक्वल होगी तो बच्चे हम बोल देते हैं कि यस, ये क्या है? on ऑन टू फंक्शन है। याद रखना, एक तो हर एक एलिमेंट की क्या होनी चाहिए? प्री इमेज होनी चाहिए, और एक ये क्या होना चाहिए? कोडोमेन के इक्वल। कोड में इनकी इक्वल रेंज होनी चाहिए, जिसको हम क्या बोलते हैं? ऑन टू। तो इसमें क्या होता है बच्चे कि जब हम कहते हैं कि ये फंक्शन 1 1 भी है और ये फंक्शन क्या है? ऑन टू भी है। ठीक है, तो फिर इसमें हम किस तरह से चलते हैं या किस तरह से इसको लिखते हैं उसको देखिएगा जरा। जैसे चेक कीजिए अभी। ठीक, ध्यान से देखिएगा इस फंक्शन को। चेक कर लिया? yes sir, Yes, sir. इस फंक्शन की क्या क्वालिटी देख रहे हो? sir 1 1 है पर Sir, 1 1 है लेकिन on to नहीं है, On to नहीं. क्योंकि D की प्री इमेज नहीं है कोई भी। डी की Pre-image ही. प्री इमेज नहीं है। वेरी गुड। और ऑन टू के लिए क्या कहोगे? सर on to नहीं On है। to नहीं है. बी की कोई प्री इमेज नहीं है। डी की कोई क्या नहीं है? प्री प्री इमेज। इमेज Pre नहीं image. है। इमेज अच्छा, इस फंक्शन की स्ट्रेटजी को बताइए कि क्या ये 1 1 और ऑन टू हो सकता है बाय हुक एंड बाय क्रोक? कैसे भी। आपको 2 मिनट दे रहा हूं, सोच लो इसको कि ये 1 1 और ऑन टू कर सकते हैं हम। सर नहीं कर सकते हैं।
सर नहीं कर सकते। हाँ जी, सर नहीं प्रियो? कर सकते हैं नहीं सर, कर सकते। क्योंकि देखो आप कितना भी जोर लगा लो, इसको आप 1 1 और ऑन टू दोनों नहीं कर सकते, यस क्योंकि देखो ऑन टू करने के लिए आप इस डी को किसी ना किसी के साथ तो अटैच करोगे ना, किसी ना किसी के साथ तो अटैच करोगे। अगर किसी ना किसी के साथ भी अटैच करोगे तो फिर ये फंक्शन नहीं रहेगा। गॉट माय पॉइंट? यस Yes, सर। sir. सर। तो इसका मतलब ये होता है बच्चे कि अगर आप चाहते हो कि कोई फंक्शन 1 1 भी हो और क्या हो, ऑन टू हो, तो जितने के एलिमेंट उसकी डोमेन में हैं उतने ही एलिमेंट उसकी किस में होने चाहिए? कोडोमेन। कोड में होने चाहिए। और पक्का उसकी जो रेंज है वो कोड मेन के की भी क्या होनी चाहिए? Equal. इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, कितनी? ठीक है, रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन। कोड में। याद रखना, एक तो रेंज इज इक्वल टू कोड मेन होनी चाहिए और एक इस तरह का फंक्शन होना चाहिए। अब हमारा नेक्स्ट काम क्या होगा बच्चे? हम हर एक फंक्शंस को क्या प्रूव करेंगे? 1 1 प्रूव करेंगे। फिर उस फंक्शन को क्या प्रूव करेंगे? ऑन टू प्रूव करेंगे। जो कोई फंक्शन 1 1 और ऑन टू दोनों होगा तो उसको हम क्या करेंगे? क्या बोल देते हैं? बाइजेक्टिव। ठीक। और जो फंक्शन 1 1 होता है उसका मैथमेटिकल नेम है इंजेक्टिव। ऑन टू का क्या है बच्चे? सर्जेक्टिव। और जब इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव मिल जाते हैं तो फिर बन जाता है बाइजेक्टिव। बाई का मतलब होता है दो। ठीक, तो ये दोनों उसमें आ जाएंगे। दैट इज द पॉइंट। जो हमारे पास इसमें क्या होता है, डिस्क्राइब होता है, या जिसको हम इस तरह से क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। गॉट इट? Yes, तो sir. इसको याद रखना बच्चे। ठीक,